बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या होती हैं और उनको डिफाइन कैसे किया जाता है और उनकी रिप्रेजेंटेशन यानी उनको डिनोट कैसे किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 में कौन सी प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है। तो मैंने आपके सामने जहां पर वो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है आउटलाइंस की शेप में जो हमने इस एक्सरसाइज में क्लियर करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, ये हमने चेक करना है। और फोर्थ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। फिफ्थ जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या इसको मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड किया जाएगा और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। सिक्स्थ जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। सेवंथ प्रॉपर्टी हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो यानी एक्स वाई प्लेन के ऊपर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और एट्थ जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन यानी जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी। अलजेब्रिक ऑपरेशन स्टूडेंट कहते हैं प्लस को, माइनस को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को। तो हम ये देखेंगे कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन अगर ग्राफ के ऊपर करनी हो या सब्ट्रैक्शन ग्राफ के ऊपर करनी हो तो उसको कैसे किया जाएगा, ग्राफ के ऊपर कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म की जाएगी। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और फिर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे उनको अटेम्प्ट करेंगे। फिर दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। स्टूडेंट हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज देखनी है और इनको डिफाइन करने के बाद इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो सॉल्व करने। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है ये हमने चेक करना है। तो इससे पहले स्टूडेंट आपने छोटी क्लासों में रियल नंबर्स की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो पढ़ी थी। तो पहले मैं जरा आपको एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर्स क्या होती है ये चेक करता हूं, फिर इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिफाइन करेंगे। तो रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जिसको अगर किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड किया जाए तो उससे उस रियल नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना हो। जैसे लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक रियल नंबर लिखता हूं 4
4 के साथ मैं कोई ऐसा रियल नंबर ऐड करूं कि उसको 4 के साथ ऐड करने के बाद 4 की आइडेंटिटी यानी जो 4 की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज ना हो, तो दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। अब हमें मालूम है स्टूडेंट के 4 के साथ अगर 0 को ऐड करें तो फिर 4 की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि 4 प्लस 0 किसके इक्वल होता है? 4 ही के इक्वल होता है। इसी के तरह से 100 के साथ अगर लेट्स सपोज मैं 0 ऐड करूं तो 100 की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर 1/3 के साथ 0 ऐड करूं तो 1/3 की आइडेंटिटी यानी आइडेंटिटी कहते हैं पहचान को, तो 1/3 को अगर 0 के साथ ऐड करें तो 1/3 की आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर, यानी 0 जो होगा वो रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी की हैसियत रखेगा। क्यों? क्योंकि 0 को अगर किसी भी नंबर के साथ चेंज किया जाए तो उस नंबर की जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होती है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं जरा डिफाइन करूं तो ये क्या होगी कि लेट्स सपोज हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट करते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने स्टूडेंट एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करना है, तो इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट्स सपोज मैं z से बिलोंग करता हूं, वेयर z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जो c है दैट शोज द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम c के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जैसे रियल नंबर को r से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर ऑल z दैट बिलोंग्स टू c देयर एग्जिस्ट a complex number 0 plus 0 iota that also belongs to C such that कि अगर मैं a प्लस आयोटा b को ऐड करूं 0 प्लस 0 आयोटा के साथ तो फिर ये a प्लस, यानी जब भी दो रियल नंबर्स को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं तो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, यानी a प्लस 0 होगा, और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा यानी b प्लस 0 होगा। तो देन a प्लस 0 a के इक्वल होता है, b प्लस 0 b के इक्वल होता है। तो देन हमारे पास ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 प्लस 0 आयोटा इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये वाला जो नंबर है 0 प्लस 0 आयोटा ये क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा इन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी होगा। अब स्टूडेंट इस बात को जरा हम समझते हैं कि 0 प्लस 0 आयोटा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर हम ऐड करें तो उससे उस कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, यानी उसकी पहचान चेंज नहीं होती है। तो इसलिए हम 0 प्लस 0 आयोटा को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं, z इज इक्वल टू 5 प्लस 7 आयोटा लेता हूं। अगर मैं इस 5 प्लस 7 आयोटा में अगर 0 प्लस 0 आयोटा को ऐड करूं तो उससे ये जो 5 प्लस 7 आयोटा है ये चेंज नहीं होगा, यानी इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। 5 0 के साथ ऐड होगा तो 5 ही आएगा, और 7 इस 0 के साथ ऐड होगा तो 7 ही आएगा। तो इट मींस के जो 0 प्लस 0 आयोटा है दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ये जो 0 प्लस 0 आयोटा है स्टूडेंट, इसको हम जस्ट 0 भी लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी 0 है, रियल पार्ट जो है वो भी
जीरो ही है, तो इट मीन्स के आप कह सकते हैं कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है एडिटिव इनवर्स का है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये हमने चेक करना है। तो उससे पहले एडिटिव इनवर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव इनवर्स डिफाइन करने से पहले हम लोग जो रियल नंबर में एडिटिव इनवर्स है उसको डिफाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि रियल नंबर में एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स इन रियल नंबर, अब ये बात याद रखें स्टूडेंट के जो एडिटिव इनवर्स होता है रियल नंबर के अंदर वो नंबर होता है जिसको अगर किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। जैसे मेरे पास लेट्स सपोज 4 है, तो 4 को किस नंबर के साथ ऐड करूं तो एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, यानी 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर। हमें पता है कि 4 को अगर -4 के साथ ऐड करता हूं तो 4 प्लस -4 क्या होता है वो 0 के इक्वल होता है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस किसके इक्वल होता है माइनस के इक्वल होता है, और 4 माइनस 4 क्या होता है 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर 4 को -4 के साथ ऐड करें तो जो आंसर आता है वो 0 आता है, और 0 चूंकि एडिटिव आइडेंटिटी है इसलिए 4 और -4 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। यानी 4 और -4 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कब होंगे जब इनका सम जो है वो 0 के इक्वल आ जाए, यानी एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। तो इट मींस कि हम इस बात को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि दो रियल नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे अगर दोनों का सम जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। अब आपको ये बात याद रखनी है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है इन रियल नंबर्स, वो 0 होती है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से एडिटिव इनवर्स आपने डिफाइन करना है। तो हमने लेट्स सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b का एडिटिव इनवर्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करूं तो मेरे पास जो आंसर आ जाए वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एडिटिव आइडेंटिटी थी वो क्या थी हमारे पास, वो 0 प्लस 0 आयोटा थी। तो इट मींस के ये वाली फॉर्म आनी चाहिए। अब मैं कह सकता हूं इसको डिफाइन कैसे करूंगा, पहले सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z, यानी z बिलोंग्स टू C वेयर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, देयर एग्जिस्ट a complex number minus a minus iota b that also belongs to C such that कि a प्लस आयोटा b को अगर मैं ऐड करता हूं माइनस a माइनस आयोटा b के साथ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। अब जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट आपस में ऐड होते हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट a है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट माइनस a है, तो a जो होगा वो माइनस a के साथ ऑपरेट होगा, और फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट b है, सेकंड में माइनस b है, तो b को माइनस b से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस a क्या होता है 0, और b माइनस b क्या होता है 0 होता है। तो इट मींस कि हमारे पास इन दोनों का सम किसके इक्वल आ रहा है, यानी a प्लस आयोटा b एंड माइनस a माइनस आयोटा b का जो सम आ रहा है वो 0 प्लस 0 आयोटा है। और हमें पता है कि 0 प्लस 0 आयोटा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इट मींस कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर फिर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। तो दिस एम्प्लाइज दैट कि a प्लस आयोटा b एंड माइनस a माइनस आयोटा b आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो
क्या आ रहा है, वो एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है। अब स्टूडेंट मैं अगर आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं 3 + 9 आयोटा और आपसे पूछता हूं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो एडिटिव इनवर्स इसका होगा यानी -3 - 9 आयोटा होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को अगर ऐड करें यानी 3 + 9 आयोटा को ऐड करें -3 - 9 आयोटा के साथ तो ये 0 + 0 आयोटा आता है। तो इट मीन्स कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो जस्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन को चेंज करना होता है। अगर प्लस के साइन में है तो माइनस कर देना है, अगर माइनस के साइन में है तो प्लस कर देना है। तो यहां पर याद रखें स्टूडेंट कि अगर a + आयोटा b का एडिटिव इनवर्स -a - आयोटा b है तो फिर आपके पास -a - आयोटा b का एडिटिव इनवर्स a + आयोटा b होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। तो अब आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है इन दोनों टॉपिक के हवाले से वो क्या है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है क्वेश्चन में, आपने इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट ए में आपके पास है -4 + 5 आयोटा है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा ये हमने यहाँ पर चेक करना है। तो अभी हमें पता है कि अगर आपके पास a + आयोटा b हो तो a + आयोटा b का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -a - आयोटा b होता है। तो इट मीन्स कि हमने इनके साइन जस्ट चेंज करने होते हैं, जहां पर रियल पार्ट के साथ साइन माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन प्लस का है तो ये माइनस होगा। तो इट मीन्स के 4 - 5 आयोटा विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 + 5 आयोटा होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से जो आंसर आएगा वो एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, यानी 0 + 0 आयोटा आएगा। जैसे -4 को +4 के साथ ऐड करेंगे तो 0 आएगा, +5 को -5 के साथ ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो इट मीन्स कि जस्ट आपने यहाँ पर साइन चेंज करने हैं। तो -3 - 3 आयोटा है पार्ट बी में, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3 + 3 आयोटा होगा। और पार्ट सी में 5 - आयोटा है तो 5 को हम लोग -5 लिखेंगे, -5 आयोटा को +5 आयोटा लिखेंगे। तो दैट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 5 आयोटा। और पार्ट डी में आपके पास 4 आयोटा है तो 4 आयोटा को स्टूडेंट आप 0 + 4 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो इट मीन्स कि इसमें जो रियल पार्ट है वो 0 है। तो रियल पार्ट 0 हो तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो इट मीन्स कि इसका जो एडिटिव इनवर्स जो होगा वो -4 आयोटा होगा, या इसको 0 - 4 आयोटा भी लिख सकते हैं। यानी 0 के साथ साइन इसलिए यूज नहीं करते हैं कि 0 इज अ न्यूट्रल नंबर। 0 जो होता है वो एक न्यूट्रल नंबर होता है, यानी 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी 0 जो होता है वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, एक न्यूट्रल नंबर होता है, इसलिए उसके साथ साइन यानी प्लस या माइनस का मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी है और फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब स्टूडेंट पहले हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है इस बात को डिफाइन करेंगे, और इसके बाद फिर ये देखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं। पहले हम जरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर्स क्या होती है ये चेक करेंगे। तो लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल के जरिए से रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है ये बताऊंगा। तो लेट्स सपोज एक रियल नंबर लेते हैं 4, यानी 4 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर होगा जिसको 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास वो 4 ही आ जाए। तो इट मीन्स कि हमें पता है कि 1 इज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 तो दिस इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब यह है कि 4 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। जैसे आपने अभी पढ़ा था कि 0 का जो किरदार एडिशन में होता है वही किरदार 1 का मल्टीप्लिकेशन में होता है। जैसे 0 को अगर किसी नंबर के साथ ऐड करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, यानी वो नंबर चेंज नहीं होता है, तो इसलिए हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते थे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से 1 को अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 की जो आपके पास जो नंबर गिवन नंबर है उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, इसलिए 1 जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। जैसे 1 को मैं अगर 1/100 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो इससे 1/100 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। 1 को 1/100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1/100 ही आएगा, इसलिए हम कहते हैं कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसमें, इन सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करना है। तो मैं सबसे पहले फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z दैट बिलोंग्स टू C, यानी तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर z, यहां पे याद रखें कि z किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, यानी जो a प्लस आयोटा b है दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। फॉर ऑल z दैट बिलोंग्स टू C देयर एग्जिस्ट a number 1 plus 0 iota, यानी 1 plus 0 iota that belongs to C such that के अगर a plus iota b को मैं 1 plus 0 iota के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये a plus iota b ही आएगा। तो देन 1 plus 0 iota, 1 plus 0 iota को आप जस्ट 1 भी कह सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि इसको 1, क्योंकि जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। देन 1 plus 0 iota इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जो 1 plus 0 आयोटा होगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट मैं आपके सामने अगर कोई एग्जांपल लेता हूं, लेट्स सपोज मैं z लेता हूं 3 plus 9 आयोटा लेता हूं। अगर इस 3 plus 9 आयोटा को मैं 1 plus 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 प्लस 3 इंटू 0 आयोटा 3 0 ही होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब 9 आयोटा इंटू 1 9 आयोटा होगा और 9 आयोटा इंटू 0 आयोटा वो 0 होगा, तो इसको फिर भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इट मींस के ये 3 plus 9 आयोटा ही आएगा। तो देन इट मींस के 1 plus 0 आयोटा आर जस्ट 1, यानी इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे तो 1 plus 0 आयोटा है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो इट मींस के 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अगर पूरी तरीके से बोलेंगे तो हम कहेंगे कि 1 plus 0 आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। अब इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन रियल नंबर क्या होता है, पहले हम ये चेक करते हैं। तो मल्टीप्लिकेट दो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे अगर उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 के इक्वल आ जाए। जैसे मेरे पास लेट्स सपोज एक नंबर है 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसको मैं अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आंसर 1 आ जाए। तो इट मींस कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/3 होता है। इसी तरीके से अब 3 और 1/3 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। 1 क्या चीज है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इट मींस के दो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे
इफ देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से 1/100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम चेक करेंगे कि 1/100 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर उसका प्रोडक्ट 1/100 के साथ 1 के इक्वल आना चाहिए। तो इट मींस कि हम कहेंगे कि 100 होगा 1/100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि 100 को अब 1/100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होता है, वो 1 के इक्वल आता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिफाइन करना है। तो मैं कहता हूं फॉर ऑल z दैट्स बिलोंग्स टू C, यानी तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि किससे बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, तमाम वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर, a unique complex number जिसको हम क्या कहते हैं, z पावर -1। अब स्टूडेंट अगर याद रखें कि कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम फाइंड कर रहे हैं, लेट्स सपोज z किसके इक्वल होता है, a प्लस आयोटा b के इक्वल होता है तो इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं z के ऊपर -1 लगा के, और इसको पढ़ते हैं z इनवर्स, यानी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर z इनवर्स सच दैट के अगर मैं z को z इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से एग्जांपल में मैं आपसे ये बात क्लियर हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा लेता हूं, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आना चाहिए। तो हमें पता है कि z को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, 1 और z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। जैसे z हमने यहां पर क्या शो किया है, 4 प्लस 5 आयोटा है, तो 4 प्लस 5 आयोटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 के इक्वल आएगा, 1 और 4 प्लस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो इट मींस के 4 प्लस 5 आयोटा और 1 और 4 प्लस 5 आयोटा एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। व्हाट इज 1? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसको आप 1 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो अब ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है स्टूडेंट, जैसे z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/z है। यहां पे याद रखें कि z शोज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी z किसको शो करता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। अब ये जो 1/z है इसको आप क्या लिख सकते हैं, z पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो इट मींस कि z और z पावर -1 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। यहां पर एक बात स्टूडेंट नोट के तौर पे आप लोग याद रखें, ये आपका ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बनता है। हमेशा याद रखें कि यो आपके पास आइडेंटिटी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो या एडिटिव आइडेंटिटी हो, वो तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ही नंबर होती है। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो 1 जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन जो इनवर्स होता है वो हमेशा यूनिक होता है। यानी ये नोट के तौर पे आप रखें, याद रखें कि इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज यूनिक, यानी ये हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। जैसे आपके पास लेट्स सपोज 4 प्लस 5 आयोटा है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर 4 प्लस 5 आयोटा होगा। और अगर 9 प्लस 3 आयोटा है तो इसका इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर 9 प्लस 3 आयोटा होगा। तो इट मींस के हर कॉम्प्लेक्स नंबर का
अपना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, तो इट मीन्स के जो इन्वर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर होता है वो यूनिक होता है, वो यानी ईच कम्प्लेक्स नंबर हैव इट्स ऑन इन्वर्स, बट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज सेम फॉर ऑल कम्प्लेक्स नंबर। यानी जो एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो तमाम कम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ही होती है। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है, वो सब के लिए 0 ही होगी। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है, तो वो सब के लिए 1 होगी। लेकिन एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूनिक होंगे। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास 4 + 5 आइटा है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4 - 5 आइटा होगा। तो ये जो -4 - 5 आइटा है ये सिर्फ इस 4 + 5 आइटा का एडिटिव इनवर्स होगा। इसके अलावा किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स ये नहीं होगा। तो इट मींस कि जो इनवर्स है वो यूनिक होता है, यानी हर कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना इनवर्स होता है। तो ये आपने नोट के तौर पे ये बात याद रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का, शो दैट each pair of complex number are multiplicative inverse of each other। यानी स्टूडेंट यहाँ पर कुछ पेयर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपने ये शो करना है कि ये जो पेयर गिवन है हर पार्ट में ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। अब हमारे पास पार्ट ए में जो पेयर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसमें फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 है। हमने यहाँ पर ये शो करना है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। अभी हमने स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिफाइन किया था, तो लेट्स सपोज अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z होगा। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होगा, क्योंकि z और 1/z को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 के इक्वल आता है। तो इट मींस कि z और 1/z एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं अगर इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ जाए। तो इसी तरीके से हम कहेंगे कि 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 जो है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूं, तो फिर प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल आता है कि नहीं आता है। 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा करेंगे, यानी नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन बन रही है a + b इंटू a - b का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि किसके इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल होता है। तो ये a + b है, ये a - b है, तो ये 2² - 3 आयोटा स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 - 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13 आता है। अब स्टूडेंट आपको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो ये 4 - 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, 9 1 ज़र 9, तो 4 + 9 / 13 आएगा। तो 9 + 4 किसके इक्वल आता है, 13 के इक्वल आता है, और 13 डिवाइडेड बाय 13 किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। तो अब हमें यहां से ये बात पता चल गई कि इन दोनों नंबर्स का, यानी इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, वो 1 के इक्वल आ रहा है। दिस एम्प्लाइज दैट कि 2 + 3 आयोटा एंड 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 आर क्या होंगे, आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर होंगे, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे
क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल आ रहा है। तो व्हाट इज 1? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को हम 1 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो हमेशा एक और बात स्टूडेंट यहाँ पे याद रखें कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की शेप में लिखें तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा होगा वो रियल पार्ट होगा, सेकंड एलिमेंट हमेशा इमेजिनरी पार्ट होगा। जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 4 आयोटा है, तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की शेप में 5 एंड 4 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए जब भी आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की वो 1 होती है या 1 प्लस 0 आयोटा होता है, इसको ऑर्डर्ड पेयर की शेप में 1 एंड 0 लिखते हैं। तो ये आपने हमेशा याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि 1 एंड 0 इज द डैश ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने कह देना है कि 1 एंड 0 यानी ऑर्डर्ड पेयर की शेप में अगर 1 और 0 लिखा होगा तो दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। अब जो सेकंड पेयर हमें गिवन है वो है 5 माइनस 4 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 है। हमने ये शो करना है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि या नहीं है। तो इसके लिए हमें इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41 आएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो डिवाइडेड बाय 41 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस होगा, 6 प्लस 5 11 और 2 प्लस 1 3, तो प्लस 1 41 बाई 41 आएगा विच इज इक्वल टू 1 आएगा। तो इस मतलब क्या हुआ कि दीज पेयर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, यानी जो गिवन पेयर है ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, वो 1 के इक्वल आ रहा है। इसी तरीके से इसका पार्ट सी जो है वो आपने खुद ही अटेम्प्ट करना है, चेक करना है कैसे कि दो पेयर गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर के, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके अगर उनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल आता है तो हम कहेंगे यस दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अदरवाइज अगर 1 नहीं आता है तो फिर वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।